वेलकम टू वॉइस ऑफ कटॉनवे। वॉइस ऑफ कटॉनवे में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो स्मार्टफ़ोन पैंडेमिक है, वो किस तरीक़े से अपने पैर फैला रहा है और ये हम लोगों की ज़िंदगी में कैसे असर कर रहा है। हम लोग ने ये देखा था कि मेंटल जो जो कम्युनिटी है, उसके लिए वो क्या कर रही है और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहाँ से आ रही है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई मेरे सामने। इंडियन एक्सप्रेस 27 अक्टूबर 2023 की ये न्यूज़ है। ये कहता है कि जो 33 स्टेट्स ऑफ यूएस हैं, उन्होंने मेटा पे जो कि हमारी कंपनी है फेसबुक की और इंस्टाग्राम की जो मदर कंपनी है, उस पे केस किया है कि ये जो है कंपनी जो है वो मिसलीड कर रही है और ये ऐसे कंटेंट बना रही है जो कि बच्चों को एडिक्शन का इंड्यूसमेंट करती है। एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट इंड्यूसमेंट मतलब हो गया कि उसको बढ़ावा देती है। तो एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में कि आखिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो तो बड़े पैमाने पे चीज़ें हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। हम क्या करें जिससे ये पैंडेमिक से थोड़ा-सा कुछ हम सेफ्टी की तरफ बढ़ें? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस ये है ये बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी है। अमेरिका के 33 स्टेट्स मतलब कि 50 में से 33 स्टेट्स जिसमें कैलिफ़ोर्निया और न्यूयॉर्क शामिल हैं, उसमें उन्होंने मिल के ये केस किया है। तो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है, इस बात का ये अंदाज़ा देती है हमें। तो आखिर वो कौन-सी बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे इसको कंट्रोल करने के लिए और कुछ अपने आप को अपने हेल्प करने के लिए अपने बच्चों को थोड़ा बेटर फ्यूचर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो देने के लिए। तो पहला उसमें ये है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बड़े जो हैं वो तो उनको खुद ही करना है, लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल है उसमें ये करना है कि आपको जो है कि उसको पासवर्ड इनेबल करना होगा। बच्चों से आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सोते वक़्त बंद कर देंगे, क्योंकि इससे जो ब्लू रेज़ निकलती है, वो नींद को कम करती है। तो वो डोपामाइन एंड ऑल दिस जो हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो वो जो है उनको बच्चों को वो एडिक्टिव बनाता है, वो करने नहीं देगा। अभी तो सिचुएशन ये आ गई कि बड़े लोग भी एडिक्टिव हो गए हैं, तो वो तो उनको तो खुद ही कंट्रोल करना होगा। तो अभी हम लोग स्पेशली बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, तो पॉइंट 1 जो है स्क्रीन टाइम का कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्क्रीन को जो है वो आप हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये है कि जैसे बच्चों का सोने का जो वक़्त है या इनफैक्ट ये बड़ों पर भी लागू होता है, तो आप रात के एक सर्टेन टाइम के बाद आप बिल्कुल ही स्क्रीन देखना बंद कर दीजिए। ये जो हैबिट है जनरली हम लोगों में सब में ये हैबिट है कि हम लोग सोते वक़्त भी मोबाइल को साथ में रखते हैं और देखते रहते हैं। तो इस हैबिट को हटाना होगा। ये एडिक्शन को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है। तो बच्चों को तो बिल्कुल एकदम उसकी एक टाइम टाइम फ्रेम में उसको दीजिए, किसी-किसी वक़्त दीजिए। उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब रात को सोते वक़्त जब बच्चे या बड़े जब देखते हैं, तो उनकी नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नींद में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। इस पे भी काफ़ी स्टडी हो रही है, एक हमारा इस पे वीडियो भी एक बनाया था हमने। लिंक ज़रूर देखिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है कि नींद से क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कहीं न कहीं कनेक्टेड इश्यूज़ हैं। तो दूसरा पॉइंट ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको आप एक सर्टेन टाइम के बाद वहाँ से बच्चे से दूर रखिए और उसको बिल्कुल अलाउ मत कीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चों को ज़रूर एडुकेट कीजिए कि ये जो हम लोग पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, जो स्मार्टफ़ोन स्क्रीन पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, उनको एडुकेट कीजिए कि इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बुरे असर क्या पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में और इससे हमें क्या-क्या नुकसान होगा और आगे बढ़ने में या पढ़ाई में कंसंट्रेशन की जो कमी होगी, वो सब सारी बातें उनको बताइए। बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और वो ग्रास्प करते हैं आपकी बात को। तो अगर आप बहुत ही उनको अच्छी तरीके से ये बात बार-बार बताएँगे, तो बहुत उम्मीद है कि वो इस बात को समझने लगेंगे और वो इस बात को खुद इंश्योर करेंगे कि घर के लोग, बाकी बड़े लोग भी ज़्यादा ना देखें। चौथा पॉइंट जो है, आखिरी पॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट भी आप कह सकते हैं क्योंकि सारी बातें बेकार हो जाती हैं अगर हम ये फ़ॉलो नहीं करते हैं। आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा होके ये सवाल पूछिए कि क्या मैं सही रोल मॉडल हूँ? क्या मुझे जो मोबाइल देखने का या स्क्रीन देखने का जो एडिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, जो बहुत हर वक़्त जो हम आदत पड़ चुकी है, बिना स्क्रीन के हम रह नहीं पाते हैं। क्या क्या उस इस क्या क्या वो हम फ़ॉलो कर रहे हैं? जब आप बच्चे के सामने आप इस तरह की बात बोलते हैं कि स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, तो वो आपकी तरफ बच्चा देखता है, हो सकता है कुछ ना बोले, बट वो आपसे सीख रहा होता है।
तो इस बात का ये बात थोड़ी-सी लोगों को किसी को बुरी भी लग सकती है कि अपने आप से सवाल करो तो ज़्यादातर लोग बहुत खतरा अभी ये है कि ज़्यादातर लोग इसमें फ़ेल हो जाएँगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को रोल मॉडल बनाइए बच्चों के लिए ताकि उनको लगे कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सीरियस हैं इस बात को लेके और वो बिल्कुल आपको फ़ॉलो करेंगे। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। इस पे ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुनते रहिए और खुश रहिए। वॉइस ऑफ कटॉनवे।